इस वीडियो में हम तटस्थता वक्र के बारे में बात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं तटस्थता वक्र क्या होता है। तटस्थता वक्र को अधिमान वक्र भी कहा जाता है। तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। मतलब कि जो दो वस्तुएं होती हैं, तटस्थता वक्र में दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाया जाता है। कोई भी दो वस्तुएं होती हैं और उनके संयोगों को दर्शाया जाता है कि एक वस्तु का कितना हम उसको खरीद रहे हैं और दूसरी वस्तु को कितना त्याग रहे हैं। इन दोनों के इन संयोगों को दर्शाया जाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये जो दोनों सहयोग होते हैं, एक को खरीदने के लिए दूसरे का कितना त्याग किया जा रहा है, इन दोनों संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। अगला पॉइंट है तटस्थता अनुसूची किसे कहते हैं। तटस्थता अनुसूची वह तालिका होती है, मतलब तटस्थता अनुसूची या तटस्थता तालिका, यह वह सूची होती है जो ऐसे संयोगों को, दो वस्तुएं होती हैं जो उन्हीं के संयोगों को दर्शाती है। मतलब कि तटस्थता तालिका दो वस्तुओं के की संयोगों की तालिका है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तटस्थता वक्र क्या है? जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और तटस्थता तालिका दो वस्तुओं के संयोगों की तालिका है जो वो भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करती है। ये देख लेते हैं तटस्थ अनुसूची है जो इसमें दो वस्तुओं को दिखाया गया है, एक सेब तथा दूसरी संतरा, दो वस्तुएं हैं। और ये तालिका ये जो है ए बी सी डी, ये उसके संयोग है कि एक ए संयोग पर उपभोक्ता है जो वह सेब कितनी खरीदता है और संतरों का कितना त्याग करता है, ये इसमें दिखाया गया है। ये ए संयोग है और इसमें सेब की एक मात्रा है, उपभोक्ता एक सेब खरीदता है और संतरे की 10 मात्रा उपभोक्ता के पास है। दूसरी जो सेब है यानी बी संयोग है, बी संयोग पर उपभोक्ता 2 सेब खरीदना चाहता है, तो उसे संतरों का कितना त्याग करना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता को संतुष्टि का स्तर समान रखना है, तो एक वस्तु को खरीदने के लिए, उसकी ज़्यादा मात्रा को खरीदने के लिए उसे दूसरी मात्रा को कम करना पड़ेगा, यानी उसका त्याग करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ दिखाया गया कि अगर उपभोक्ता सेब को अधिक खरीदना चाहता है, एक सेब उसकी 2 मात्रा करना चाहता है, तो उसे संतरों की 10 इकाई में से कम करना पड़ेगा। तो उपभोक्ता एक सेब और अधिक खरीदने के बदले 3 संतरों का त्याग कर देता है। सी संयोग पर दिखाया गया है कि जब उपभोक्ता एक सेब और खरीदना चाहता है, यानी वो 3 सेब खरीदना चाहता है, तो उपभोक्ता 2 संतरों का और त्याग कर देता है। वो 5 संतरे रख लेता है और 2 संतरों का और त्याग कर देता है। डी संयोग पर दिखाया गया है कि जब उपभोक्ता एक सेब और खरीदना चाहता है, यानी वह 4 सेब खरीदना चाहता है, तो संतरे की मात्रा जो है उपभोक्ता के पास कम होती जा रही है। तो वह कम होती जा रही है, इसी की वजह से वह जो उसके पास जो सेबों की मात्रा है उसको घटती दर पर त्यागेगा। जैसे यहाँ पर इसने से संतरों की 3 मात्रा को त्यागा, यानी 3 संतरों का त्याग किया। दूसरे पॉइंट पर उसने 7 में से जो सेब है उसके, जो संतरे हैं उसके पास 7, उसमें से 2 संतरों का त्याग किया। अब उसके पास 5 संतरे जो बाकी हैं। अब की बार वह एक संतरे का ही त्याग करेगा क्योंकि उसके पास इस वस्तु की मात्रा कम होती जा रही है। उसके पास जब अधिक मात्रा थी तो उसने बढ़ती दर पर इसका त्याग किया, लेकिन जब अब इसके पास मात्रा संतरों की कम होती जा रही है और सेबों की बढ़ती जा रही है, तो वह संतरे का त्याग घटती दर पर करता जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने 3 संतरों का त्याग किया। यहाँ बी पॉइंट पर उसने 2 संतरों का त्याग किया। सी पॉइंट पर उसने एक ही संतरे का त्याग किया। तो सेब की मात्रा 4 हो गई है और संतरे की मात्रा भी 4 हो गई है। ये जो तालिका दिखाई गई है, इन दोनों के ये जो संयोग है, इन दोनों संयोगों को ही वस्तुओं के 2 विभिन्न संयोग कहा जाता है। और ये जो तालिका है, इन दोनों संयोगों से जो सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त हो रही है, वह समान दर पर प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग जो ये हैं, इनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तालिका में दिखाया गया है कि उपभोक्ता अधिक सेब खरीदने के लिए संतरे की मात्रा का त्याग इस प्रकार कर रहा है कि प्रत्येक संयोग से मिलने वाली संतुष्टि में
कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी प्रत्येक संयोग से मिलने वाली संतुष्टि समान है। ये जो संयोग है इनमें दिखाया गया है कि जो दो वस्तु हैं यानी सेब को खरीदने के लिए उपभोक्ता संतरे का त्याग इस प्रकार कर रहा है, वह उसी दर पे त्याग कर रहा है जिससे उसे लग रहा है कि भाई अगर मैं 7 संतरे रख के एक सेब खरीदता हूँ तो मुझे समान रूप से सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब उसके पास 3 सेबों के अगर वो चाहता है कि मैं एक सेब और खरीदूं तो उसको पता है कि उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितनी संतरों का उसे त्याग करना चाहिए, जिसके बराबर उसे एक सेब और खरीदेगा तो उससे यानी एक सेब और खरीदना और संतरों का 2 और त्याग करना उसे बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इसका मतलब है तालिका में दिखाया गया है कि उपभोक्ता अधिक सेब खरीदने के लिए संतरे का त्याग इसी प्रकार से कर रहा है जो उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जिसके कारण उसे समान संतुष्टि दे रहे हैं। ये जो संयोग इन्हीं को इसमें तालिका में दर्शाया गया है। ये इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थ वक्र है, ये देख लेते हैं। ओ वाई अक्ष पर संतरे को और तथा ओ एक्स अक्ष पर सेब की मात्रा को दिखाया गया है। जब उपभोक्ता के पास संतरे की 10 मात्रा है और सेब की एक मात्रा है यानी एक सेब है, तो उपभोक्ता जब सेब को अधिक करना चाहता है यानी 2 करेगा तो उसे संतरे का त्याग करना पड़ेगा, तो वह 3 संतरों का त्याग करेगा। 8 के बाद यहाँ पे 7 है, यानी 7 से उसके पास संतरे हो गए हैं और 2 सेब हो गए। जब वह एक सेब और खरीदना चाहेगा, यहाँ पे इसने 3 सेबों का त्याग किया है, 3 संतरों का त्याग किया है, यहाँ पर उसके पास अब मात्रा कम होती जा रही है इसलिए वह घटती दर पर त्याग करेगा। अब वह एक सेब और के बदले यहाँ पर 2 संतरों का ही त्याग करेगा। यहाँ पर वह 2 संतरों का त्याग करता है और उसे एक सेब और मिल जाती है। जब वह एक सेब और भी खरीदना चाहता है यानी 4 सेब खरीदना चाहता है तो वह एक ही संतरे का त्याग करेगा, क्योंकि इससे और इससे जो यानी जो सेब है और संतरे हैं उन दोनों से उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये ए बी और सी डी संयोग है जो उपभोक्ता की समान संतुष्टि के स्तर को दर्शाते हैं। ए संयोग पर उपभोक्ता एक सेब 10 संतरे को रखता है। बी संयोग पर उपभोक्ता के पास 2 सेब 7 संतरे हैं और सी संयोग पर उपभोक्ता के पास 3 सेब 5 संतरे हैं और 4 संयोग पर उपभोक्ता के पास 4 सेब और 4 ही संतरे हैं। ये इंडिफरेंस कर्व है जिसे हम तटस्थ वक्र भी कहते हैं, जिसके भी 2 वस्तुएं ये हैं, उनके विभिन्न संयोग ये हैं और इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। चित्र में तटस्थ वक्र के ओ एक्स अक्ष पर सेबों की संख्या, ओ एक्स अक्ष है इस पर सेबों की संख्या, ओ वाई अक्ष पर संतरों की संख्या है, ओ और वाई अक्ष है इस पर संतरों की संख्या को दर्शाया गया है। आई सी वक्र है जो वह तटस्थ वक्र है, मतलब आई सी वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व, और वही तटस्थ वक्र है जिसे हिंदी में हम तटस्थ वक्र कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, जिस पर ए बी सी डी सेब तथा संतरों के विभिन्न संयोग हैं। ये तटस्थ वक्र है जिस पर ए बी सी और डी यह विभिन्न संयोग है दोनों वस्तुओं के, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वह इनको एक सेब अधिक के बदले संतरे का त्याग इस प्रकार कर रहा है जिससे कि दोनों वस्तुओं से उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसलिए इस वक्र को समान उपयोगिता वक्र भी कहा जाता है। इसी वजह से इस जो तटस्थ वक्र है इसको हम समान उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि समान उपयोगिता वक्र को दर्शाएं तो आप तटस्थ वक्र को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि तटस्थ वक्र को ही समान उपयोगिता वक्र कहा जाता है। अब ये हम तटस्थ मानचित्र को देख रहे हैं यानी इंडिफरेंस मैप तटस्थ वक्र। ये ओ वाई अक्ष है और ये ओ एक्स अक्ष है। ओ एक्स अक्ष पर गुण 1 यानी वस्तु 1 और ओ वाई अक्ष पर गुण 2 यानी वस्तु 2 को दर्शाया गया है। एक IC1 है, एक IC2 है, एक IC3 है, यानी कि यह तटस्थ वक्र 1 है, यह तटस्थ वक्र 2 है और यह तटस्थ वक्र 3 है। ये तटस्थ जो है मानचित्र है जिसमें कि विभिन्न तटस्थ वक्रों को दर्शाया जाता है। ये देख लेते हैं तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, ये यानी तटस्थ मानचित्र किसे कहते हैं। तटस्थ मानचित्र तटस्थ वक्रों के एक समूह को प्रदर्शित करता है। यह तटस्थ मानचित्र है जिसमें 1 2 3 ये तटस्थ वक्र हैं जो ये इन सभी को मिला के एक समूह बन जाता है और इसी को हम
तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्रों के समूह को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। ये जो तटस्थता मानचित्र है, इसमें जो प्रत्येक ये मानचित्र में ये जो वक्र दिखाए गए हैं तटस्थता वक्र, ये सभी संतुष्टि को अलग अलग दिखाते हैं। जैसे कि IC1 है, उससे उपभोक्ता को यहाँ से लेकर इतनी संतुष्टि मिलती है। IC2 है तो उपभोक्ता को यहाँ से यहाँ तक तो मिलती है IC1 से। अब यहाँ से अगर यहाँ तक जाएं तो इससे हम IC2 से हमें इतनी संतुष्टि मिलती है, और यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं IC3 तक, तो IC3 जो वक्र है, इससे उपभोक्ता को इतनी संतुष्टि मिलती है। पहली से उपभोक्ता को यहाँ से यहाँ तक संतुष्टि मिलती है, दूसरा जो तटस्थता वक्र है IC2, उससे उपभोक्ता को यहाँ से यहाँ तक यानी जो संतुष्टि है वह उपभोक्ता की बढ़ती ही जा रही है। तो जितना कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जितने भी तटस्थता वक्र दर्शाए जाएंगे, वो उपभोक्ता को ऊंची जो उनका जो उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर है, वो उसको ऊंचा जितना भी होगा ना, जितना ऊपर की तरफ होगा वह उतना ही अधिक संतुष्टि को दर्शाएगा। तो यही तटस्थता वक्र मानचित्र होता है, जो तटस्थता वक्रों के समूह को प्रदर्शित करता है, जिससे कि प्रत्येक वक्र से संतुष्टि एक नई निश्चित स्तर को दर्शाता है, यानी एक ऊंचे स्तर को दर्शाता है। तो एक तटस्थता वक्र दूसरे तटस्थता वक्र के दाएं एवं ऊपर है, ये जो एक तटस्थता वक्र है। दूसरा दाएं यानी ये राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ है, ये जो ऊपर की तरफ है ये इसके ऊपर की तरफ है, ये इसके दाएं ऊपर की तरफ है, ये जो है ये इसके यानी IC2 के दाएं ऊपर की तरफ है। वह उपभोक्ता की संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। जो एक ये तटस्थता वक्र है, इसके ऊपर यानी दाएं ऊपर की तरफ जितने भी तटस्थता वक्र होंगे वह संतुष्टि के ऊंचे स्तर को ही दर्शाएंगे। अतः IC3 जो वक्र है वो IC2 की तुलना में अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है। यह जो IC2 वक्र है, यह IC3 वक्र है, जो तटस्थता वक्र IC3, यह इसकी तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है उपभोक्ता का, क्योंकि तटस्थता 2 से हमें 2 से इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है, और तटस्थता वक्र C3 से यानी IC3 से उपभोक्ता को यहाँ से लेकर यहाँ तक की संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता यहाँ पर इतनी संतुष्टि प्राप्त कर रहा है और यहाँ पर इतनी संतुष्टि प्राप्त यानी और अधिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। तो जो IC3 है वो इसकी तुलना में यानी IC2 से उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है। इसी प्रकार IC2 वक्र IC1 की तुलना में अधिक संतुष्टि स्तर को प्रकट कर रहा है। अब इसी प्रकार ये जो IC2 है, ये इससे ऊपर IC1 के ऊपर है, तो यह उपभोक्ता को IC1 से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है। अब यहाँ हम अच्छे से देख लेते हैं। जो IC1 है, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, IC1 उपभोक्ता को इतनी संतुष्टि प्रदान कर रहा है, IC2 से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और IC1 और IC2 दोनों से अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। इस वीडियो में हमने आपको तटस्थता वक्र, तटस्थता मानचित्र एवं तटस्थता तालिका के बारे में बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तटस्थता विशेषताओं के साथ, तटस्थता वक्र की विशेषताओं के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरा पढ़ाना, मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।